तो अभी हम टेरेस पे बैठे हुए थे तो एकदम से आवाज़ आई किचन से। जो फंदा लगा हुआ था शायद उसमें चूहा फंस गया है। अभी देखते हैं। फंस गया है भाई, फंस गया है। ये रहा चूहा, चूहा पकड़ा गया। इधर भी चूहा है, आवाज़ आई। कोई बात नहीं, आरपी सुबह निकालेगा अभी इसको बंद रहने देते हैं। आज पूरी रात ये बंद ही रहेगा यहाँ पे। रोटी खाने दो, रोटी खाएगा। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। और देखो आज दिन की शुरुआत दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बोल रहा है मुर्गा, देखा। और मैं आरपी को फ़ोन कर रहा हूँ, राम प्रवेश को, क्योंकि इस कमरे में विवेक अवस्थी जी रुके हुए हैं। वो भी कह रहे हैं भाई चाय वगैरह का क्या सीन है। तो मैं उसको बुलाता हूँ। अभी किचन लॉक है पूरी, कोई नहीं है यहाँ पे। और चूहा जो है वो पिंजरे में बंद है। अभी आरपी को बोलते हैं पराठे बनवाते हैं आज विवेक भाई को खाने, आलू के पराठे। तो उससे वही बनवाते हैं। किचन को खोल के थोड़ा सा पीछे हट जाओ, क्योंकि हो सकता है चूहे वगैरह कॉकरोच इधर उधर भाग रहे हो। और वो चूहा हाँ अभी भी उसमें बंद है। बाकी देखो चूहों ने क्या हाल किया है। पूरी रात यहाँ पे उधम मचा के रखते हैं और घेरा है। और अंग्रेजों का ये डिब्बा है, इसमें घुसने में कामयाब रहे या नहीं रहे इसमें अंदर नहीं घुस पाए, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी भारी था, हिल नहीं पाया। वैसे अंदर जा सकते थे आराम से और अपना बिस्कुट वगैरह खा सकते थे, लेकिन वो जा नहीं पाए अंदर। काफी उदम मचाया, कहाँ तक नहीं पहुंचे, हर जगह पहुंच गई। तो भाई बिल्कुल आराम प्रवेश को बोलना पड़ेगा, ध्यान रखें यहाँ का, वरना ये तो बुरा हाल कर देंगे भाई। ये देखो ये कैसे चुपके बैठा है। बेटा अब तो पकड़ा गया, अब तो पकड़ा गया भाई। अब कहाँ जाएगा बच के। और आज का वेदर कुछ खास नहीं है, कुछ दिखाने लायक है ही नहीं। मतलब नॉर्मल सा है, घुटन सी है। इतना फॉग भी नहीं आ रहा, इतनी धूप भी नहीं है और विजिबिलिटी भी नहीं है पहाड़ों पे। मतलब हल्का हल्का सा मिस्ट सा, मतलब देखने में भी इतने क्लीन नहीं दिख पा रहे उधर के पहाड़। पहली बार मैं किसी मुर्गे को इतनी आवाज़ में इतनी देर तक बोलते हुए सुन रहा हूँ। 9:15 बज चुके हैं। आरपी को कई बार फ़ोन कर चुका हूँ, फाइनली उसने फ़ोन उठा लिया है। तो बनवा लेते हैं आलू के पराठे या चाय वगैरह बनवा लेते हैं। तो विवेक भाई तो फीकी चाय पीते हैं, तो विवेक भाई के लिए बनेगी फीकी चाय। ये फीकी चाय पीते हैं और बाकी इन्होंने खोल लिया अपना लैपटॉप। भाई तुरंत वीडियो एडिट कर रहे हैं और तुरंत अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर कुछ लोग ना जानते हो बता दो, इनका भी यूट्यूब चैनल है। किस नाम से? विवेक अवस्थी के नाम से। तो ये जंगली रिजोर्ट है इनका। जंगली रिजोर्ट के ओनर हैं, जो कि राजा नेशनल पार्क में वृद्धवासिनी टेम्पल के पास है। घने जंगलों में रिजोर्ट है। ये भी अपना वीडियो बनाते रहते हैं, कर लीजिए इनका भी चैनल सब्सक्राइब, अच्छा लगेगा आपको। तो बाकी एक छोटी सी वीडियो इन्होंने आज भी बनाई है, जो कि अपने YouTube चैनल पर डालेंगे, तो मैं आपको वहाँ भी देखने को मिलूंगा। तो फाइनली आरपी आ चुका है भाई। 3 फ़ोन करे इसको। देख भाई चूहों ने क्या किया है, सारी रात उदम उतारा है। एक्चुअली कल रात में लेट सोया, यहीं बैठा हुआ था 1 बजे तक टेरेस पे, तो आवाज़ आती रही। तो एक चूहा पकड़ा भी गया भाई। ये देख तेरा दोस्त पकड़ा गया, एक तो पकड़ा गया, बाकी और भी पकड़े जाते। मतलब ये मेरे ख्याल से 3-4 होंगे या 5-6 ऐसा कुछ है। तो जल्दी से इसको डाल, दोबारा से लगा दे। अगर फंदा लगाना है ना और भी तेजी से पकड़ना है तो भाई यहाँ की जगह ना यहाँ पे रख दे। यहाँ से आते हैं यहाँ पे कहीं पे रख दे, है ना। तो यहाँ ज़्यादा ठीक। और आज पकड़िए, डेली पकड़े इनको भाई, डेली 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 डेली। मतलब इसके लिए जो टुकड़ा डाला था ना, वो तो वो पूरे दिन पूरी रात बैठ के खा लिया इसने। क्या रोटी डाली थी क्या? तो भाई ये है चुन्नू, चुन्नू। चींटियाँ खा जाएंगी इसको, है या नहीं खाएंगी? डर रहा है। उससे पहले शायद सितंबर एंड तक खुला रहता है टूरिज्म। और अभी तो मतलब वहाँ खूब होगी, गर्मी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा जब बर्फ पड़ जाती है तब मतलब बर्फ में थोड़ा ऑक्सीजन कम हो जाती है, वही बिल्कुल ऑक्सीजन कम हो जाती है, पूरी रोड बर्फ से घिर जाती है। तो आप ड्राइव कहाँ करोगे फिर? वो BRO इसीलिए रोड बंद कर दी थी। हाँ। तो भाई ये था मेरा दोस्त परवीन सिंह, जो कि आर्मी स्कूल मेरठ कैंट में साथ में था। तो ये अब आर्मी में है, तो लेह लद्दाख रहा 2-3 साल। बोल रहा था कि जब से वो लेह पोस्टेड हुआ था 2 साल के लिए, जब भी कोरोना आ गया था, बालाकोट वाला अटैक हो गया था, तो थोड़ा सा कह रहे मैं इतना घुमा नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन बता दिया उसने कि बहुत सेफ रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है, ऑक्सीजन वगैरह की कमी नहीं होती है। मैंने थोड़ा सा यही कंसर्न था कि ऑक्सीजन वगैरह की कमी कहाँ पे होती है। पहले ही मैं पूरा सेफ जर्नी करना चाहता हूँ, अपने जान पहचान के हूँ जहाँ पे जा रहे हैं, कि लेह में कोई रिलेटिव का जान पहचान का, दोस्त का जान पहचान का हो, जहाँ पे कुछ मुसीबत के टाइम पे कुछ हेल्प मिल जाए। तो पूरा फूक के कदम रख रहे हैं भाई। आराम से पूरी सेफ जर्नी करनी है लेह की, लद्दाख की, और आसपास पूरा घूमना है। 10-15 दिन का प्लान है। आज संदीप चंडीगढ़ पहुंचने वाला होगा, पहुंच गया होगा, बाइक की सर्विस करा रहा है शाम तक यहाँ। और कल हम पहुंचते हैं देहरादून, वहाँ से सामान उठा के उसको विंटर की शॉपिंग वगैरह करनी है। परसों निकलते हैं फिर सीधा मनाली के लिए, लेह के लिए। तो भाई आरपी इतना धीरे क्यों बना रहा है खाना? तैयार है भैया, आप तो वेटिंग कर रहे हैं। अरे अरे वाह। तो आरपी से हमने पराठे बना लिए सिंपल वाले, 1 2 3 4। चलो दे 2 घाल दे मेरे, 2 घाल दे उनके। और चाय उनकी फीके वाली अलग रखी होगी, अंदर ही खाओगे? यहाँ खा लेंगे, बाहर खाएंगे बाहर। उनके लिए रायता बना दिया तूने, ठीक है चल बढ़िया है। एक्चुअली मैं कर रहा हूँ एक मेल एडिट स्पॉन्सरशिप के लिए। मैं कहीं भी जाऊँगा तो थोड़ा मेल कर दूँ किसी कंपनी को, होटल को, कि भैया स्पॉन्सरशिप दे दो, मेरा ये यूट्यूब चैनल है। तो उसमें क्या है कि थोड़ा खर्चा पानी निकल जाता है, थोड़ा ठीक रहता है। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कहीं कुछ डिस्काउंटेड स्टे मिल जाए या फ्री स्टे मिल जाए, तो उसमें हेल्प मिल जाती है। मतलब अगले होटल वाले को भी, होटल वाले का भी दिखा दिया,
अपना बिजनेस अगर कैसा स्टे है ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया और अपना भी स्पॉन्सरशिप मिल गई। जैसे मैं लद्दाख जा रहा हूँ, लद्दाख के लिए मैं सोच रहा था कि कोई स्पॉन्सर कर दे पूरी ट्रिप, या फिर बाद में वर्ल्ड टूर पे जाना है, यहाँ से इंग्लैंड जाना है, स्पेन जाना है बाय रोड। ये तो चलता ही रहेगा एक यूट्यूबर की लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है ये सब। और भाई कुछ कमाई तो कुछ होती नहीं है, मैं सही बताऊँ तो ये ऐड वैड आते हैं, इनसे कुछ इतनी खास कमाई नहीं है। अभी भी आप क्या सोच रहे हैं कितनी, मैं बता भी नहीं सकता तो अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम है, बहुत सब्सक्राइबर गेन करने पड़ेंगे तब जाके, वो बहुत व्यू आते हैं तब जाके कुछ होती है ऐड से कमाई। तो बाकी इधर उधर से एफिलिएशन से या फिर स्पॉन्सरशिप से ही थोड़ा हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे आ चुके हैं अपने पराठे, अब करते हैं स्टार्ट ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे विवेक भाई को निकलना था मतलब 9 बजे और बज गए हैं कितने, बज गए हैं 10:30। हाँ, वीडियो भी अपलोड हो रहा है एक्चुअली, इन्होंने सुबह बहुत जल्दी मतलब वीडियो बनाया और एडिट भी कर दिया और अपलोड भी कर दिया, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। यूट्यूबर की लाइफ ऐसी होती है। बाकी देखो भाई मौसम, धूप आ चुकी है, वही खतरनाक मौसम। हालांकि जो मैंने 2-3 कपड़े सुखाए हैं वो अपने उस तरफ सुखाए हैं जहाँ पे छा नहीं आ रही। इस तरफ पूरे दिन छा रहेगी तो उन कपड़ों को इधर घेर दूंगा, क्योंकि धूप में कपड़े सूखने के बाद बिल्कुल वायरस वगैरह उनके मर जाते हैं। और ये देखो भाई, अभी होर्न भी लाए थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, अभी फिलहाल नहीं है, कोई शांति है बिल्कुल। दिन ऐसी तितलियां दिख रही हैं, अभी धूप में तितलियां निकल जाती हैं। क्या कह रही है? अच्छा, पहचान रही है भाई, इसने काट वाला से फोन किया है। देखो भाई लड़की ने, इसने वीडियो देखी होगी मेरी। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा चलो बहुत बढ़िया, कोई तो याद कर रहा। बात कर ले। नमस्ते। तो हम ना एक्चुअली यहाँ से कल निकलेंगे, तो इसका हिसाब कर देते हैं आरपी का हिसाब कर देते हैं, लंच और डिनर का। तो टोटल हमने पुराना हिसाब तो कर रखा है, 1 तारीख से आज होगी 12, तो इसमें 960 मेरे बैठ रहे हैं, जयंत भाई के 725, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से अपना खाना बना के खुद खा रहे थे। तो ये हो गए पूरे 1600 रुपये। गिन ले भाई आरपी, 1700 रख ले, वो 25 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया पूरा, भैया का हिसाब हम आज कर देंगे, ठीक है। मजे कर तू, 300 भी कमरे के रख ले नहीं वो मत रखिए, वो तो दे दिया भाई, दिक्कत हो जाएगी। तो विवेक भाई फाइनली तैयार हो गए भाई। देखो ऐसे बैकपैक के साथ चलते हैं, कैमरा अलग है, 2 बैग हैं, और अब ये निकल रहे हैं सीधा। एडवेंचर किया था कल इसी के साथ रात को भटक रहे हैं, कहीं भूतनाथ, कहीं राजा जी। ये पता है अपने कैंप से वृद्धवासिनी और राजा जी पार्क से, अपने रिजोर्ट से 2 रास्ते हैं। एक तो उस तरफ से कोडिया गांव से, बैराज से होते, पर एक दूसरा रास्ता है जो नीलकंठ डायरेक्ट चल रहा है, वहाँ पे गए, ये उधर से आए पूरा घूम के। तो ठीक है, इनको मैं थोड़ा रास्ता समझा देता हूँ। ये राम झूला क्रॉस करके फिर उधर जाना है, इनको काम है एम्स के पास। फिर ये अपने रिजोर्ट जाओगे, दिल्ली निकलोगे, दिल्ली, फिर ये दिल्ली निकलेंगे, फिर आएंगे बाद में। फिलहाल क्या प्लान है तुम्हारा नियर फ्यूचर, कहीं लैंसडाउन जाना है या कहाँ जाना है? अभी तो घूमते 10-15 दिन से, अभी कसौल जाना है जल्दी। अच्छा कसौल, तुम तो हो आए हो ना? नहीं कसौल नहीं गया मैं तो मुंशियारी तक गया था, कसौल नहीं गया। कसौल गए थे भाई सर्दियों में? अच्छा हाँ, वो वाला कसौल, हाँ मैं भूल गया, मुझे लगा कि वो तो कसौल ही है। कोसा नहीं है वो, कोसा नहीं, हाँ ठीक है। तो हाँ कसौल तो खैर मैं गया था, तो बेस्ट टाइम है घूमने का, ठीक है। तो मैं इनको रास्ता समझा देता हूँ, फिर मिलते हैं। जल्दी मिलेंगे सुभाष के चैनल पे दोबारा मिलेंगे, बहुत चीज़ें करनी है। अभी तो जंगली रिजॉर्ट भी जाना है, अभी तो रास्ता बनता नहीं, तो हम उसी दिन जा रहे थे चलो ठीक है, मिलते हैं बाद में। काफ़ी बजट फ्रेंडली। तो मैं अभी ना लेह लद्दाख की पूरी रिसर्च कर रहा हूँ, और सबसे चीपेस्ट प्लेस जो मुझे मिली है लद्दाख में रहने के लिए वो है ये वूसे हॉस्टल। सिर्फ 300-350 रुपये में आप वहाँ पे रुक सकते हैं, और शायद जूले बोलते हैं हेलो को लद्दाख में। तो इसके बारे में पूरी रिसर्च है। 400 रुपये में गो स्टॉप है, गोनबो हो गेस्ट हाउस है 500 रुपये में, बाकी सब चीज़ें हैं, ये मैं देख रहा हूँ। तो बिल्कुल भी बजटेड होने वाली है पूरी ट्रिप। एक्चुअली ये पूरी ट्रिप बजटेड होने वाली है, मतलब रुकने से लेके खाने तक कम से कम खर्चा करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा घूमना है, ज़्यादा एंजॉय करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दिखाना है। यहाँ पे मुझे एक किताब मिली जिस कर्ट कूंट्ज ने लिखी हुई है। ये कोई आया था यहाँ पे अंग्रेज ऋषिकेश में, इसने अपनी जर्नी के बारे में बताया हुआ है। ऋषिकेश योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऋषिकेश में कहाँ रुका, देवप्रयाग तक गया ये, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, ऋषिकेश में क्या क्या किया, परमार्थ में रुका था ये इसकी कोई फ्रेंड है लोरी लैरसन, और बीटल आश्रम का फोटो, द फर्स्ट नाइट इन ऋषिकेश। कोई पोएम लिखी हुई है, वी आर वन हार्ट वी आर वन लाइट। परमार्थ की इवनिंग हवन सेरेमनी हो रही है, गंगा आरती की तैयारी हो रही है। आई लव ऋषिकेश, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट, मिंट, पाइनएप्पल, कार्डेमम, सिनेमम का 100 रुपये में जूस मिल रहा है। योगा एट द ग्रीन होटल, यहाँ पे ग्रीन होटल है, उसमें योगा हॉल था, तो वहाँ पे इसने योगा प्रैक्टिस की है। वर्नर को इसका दोस्त है, काफी अंग्रेज आते थे कोरोना से पहले। ये यहाँ पे सुरेंद्र योगा स्टूडियो है, काफी फेमस है सरदार जी, तो स्वास्थ्य योगशाला है शायद उसका नाम। ये यहाँ के रास्ते हैं, कितनी पतली पतली गलियाँ, पानी आ रहा है, ओम सिंबल, हॉट एंड कोल्ड योगा लव। ये साधु का फोटो, ये है सुरेंद्र सरदार, काफ़ी फेमस है सुरेंद्र स्टूडियो। अच्छा नाम इसका सुरेंद्र स्टूडियो है, वो वाला नहीं है जो मैंने पहले बताया। तो उससे कोई कैंप लग रहा होगा, परमार्थ वाले कैंप लगाते रहते। इंटरनल मैप्स, चक्रास के बारे में इनसाइड, ऋषिकेश वाले, स्पिरिचुअल ब्यूटी, पॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, डंग हैपन मतलब गाय के गोबर के बारे में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है डंग प्रोड्यूसर्स। ये अनलिमिटेड ब्यूटी, ये पूरा 17 मंजिल टेम्पल का व्यू आ रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में लिखा हुआ है, यूएसएन होशियार, और कुमकुम पाउडर कोई बेच रहा है, जर्नी
जर्नी टू जागेश्वरी, जागेश्वर गया था। जागेश्वरी बहुत अच्छा है, अल्मोड़ा की तरफ स्टोन टेम्पल है, वहाँ पे आश्रम के स्टूडेंट्स हैं। डीपी गर्ग के बारे में बताया, हनुमान की स्क्रप्चर है, हनुमान की मूर्ति है परमार्थ में, और ये वहाँ के रूम है इस तरह से। वाई सोलो, क्यों ये अकेला चला, ऋषिकेश चिल्ड्रन, राम झूला का जो सनसेट होता है देखने लायक होता है, बहुत अच्छा लगता है। बैक टू इंडिया पार्ट 2, फिर ये वापस चला गया था कोस्टा रिका, फिर वापस आया इंडिया, वापस आया दोबारा से, तो इसलिए पार्ट 2 बनाया इसने। करेंसी के बारे में लिखा है, क्या एक्सचेंज रेट है, क्या इसको मिला, नई दुल्हन, ब्यूटीफुल ब्राइड, इजी मनी। फिर यहाँ पे प्राणा के बारे में बताया, ये स्ट्रीट आर्ट है ऋषिकेश की, राजधानी योगा, काफ़ी सारे, मैंगो ब्रीथ रीबर्थ, ये कुछ है यहाँ पे, मैंगो ब्रीथ ये स्टूडियो, फ्लावर चिल्ड्रंस, यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जो फ्लावर्स बेचते हैं, द बॉय, महर्षि महेश योगी, बीटल्स आश्रम के दिखाया है, आर्ट ऑफ लिविंग, सेल्फ कंपेशन, लंगूर है, लंगूर को कोई साधु बात कर रहा है यहाँ पे, गणेश की फोटो, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में बताया है, लव के बारे में बताया है, कोस्टा रिका साउलफुल रोड के बारे में बताया है, गाय उतर रही है सीढ़ियों से, यहाँ नॉर्मली ऋषिकेश में ये सीन रहता ही है। हरीश मसाज एक्सप्रेस, तो कोई हरीश मसाज वाला तो काफ़ी अच्छी इसको लगी इसकी मसाज, तो मसाज वगैरह नॉर्मली यहाँ पे करवाती हैं अंग्रेज। तो बैड लंच के बारे में दिखाया है। दूसरी बार ये कहाँ रुका, मैंने ये पढ़ी नहीं है, बस ये थोड़ा ऊपर से पढ़ी है, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। ये लक्ष्मण झूला का क्राउड, हीना मेहंदी लगवा रहे हैं, ज़्यादातर अंग्रेज ये एक्टिविटी बहुत करते हैं यहाँ पे आके। टिपिकल ऋषिकेश स्ट्रीट, लिटिल बुद्धा कैफे का फोटो लगा हुआ है। मदर गंगा रिवर, स्टडी टाइम, ये स्टडी टाइम है। ये ईवा एंड नथेनाइल है, मतलब ये इसके अंग्रेज दोस्त हैं। और ये बंदर, लंगूर के बच्चे को देखो कैसे टच कर रहा है साधु लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा। कोई अर्पित होगा इसका गाइड होगा, तो ये इसको घुमा रहा है। ये देवप्रयाग तक गए घूमने, ट्विस्टेड, देखो गाय फीड मी बोल रही है ये साधु। टॉक्सिक गोपसिप, ये मैलाना था इसकी दोस्त, ये शायद कुंजापुरी गया था इसके साथ घूमने। ये कुंजापुरी टेम्पल जरूर जाते हैं। टी विद इनेशा, कोई इनेशा इसकी दोस्त है, उसने इसको टी पिलाई होगी। तो क्रेमेशन ऑन द गंगा, ये इसको जरूर देखते हैं, ये चिता वगैरह होती हैं जो इन पे आग लगती है, तो ये सब इनको जरूर नोट करते हैं, ये फोटो खींचते हैं। डेथ इन द फैमिली, इसके फैमिली में कोई डेथ होगी तो उसके बारे में बताया फिर इसने। तो योगी लाइफ साइकिल, इसके बारे में, हाथ योगा, ये ऋषिकेश स्ट्रीट आर्ट है, सिंपल लाइफ, टीचिंग माई फर्स्ट क्लास, तो ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया था तो सर्टिफाइड योगा टीचर हो जाते हैं, फिर ये पढ़ाते हैं, तो उसके बारे में इसने बताया, टीचिंग माई फर्स्ट क्लास। फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई, उसके बारे में बताया। ये ऋषिकेश स्ट्रीट आर्ट का फोटो है। ये रेस्ट एरिया है, ये न्यू बिगिनिंग, योगा देन एंड नाउ, कार्ट ऑफरिंग, ये मतलब गोले जो बिकते हैं यहाँ पे। स्टिलनेस, कितनी शांत है गंगा। लास्ट डे के बारे में इसने बताया, क्या हुआ, काफी इमोशनल हो गया था। आज की पेंटिंग है, ये अर्दुल है, इनके नाम भी नोट किए इसने। योगा बैक होम, तो ये वापस पहुंच गया था, अमेरिका का था ये शायद। तो स्टे इन टच, इसने अपना ईमेल वगैरह दिया है, सब कुछ वेबसाइट है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको अपना, इस ईमेल पे इसको अपना यूट्यूब का लिंक भेजूंगा कि भाई ऋषिकेश को फील कर, आजकल मैं ऋषिकेश में हूँ। तो ग्लोसरी यहाँ पे लिखी हुई है कि आसना को, बिंदी को क्या बोलते हैं, घी को क्या बोलते हैं। घी को अंग्रेज बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर, यूज्ड इन कुकिंग एंड रिलीजियस रिचुअल्स। ओम का मतलब इसने क्या लिखा है, सेक्रेट साउंड एंड सिंबल इन द हिंदू रिलीजन। एक्नॉलेजमेंट, बस ये होगी बुक पूरी। लास्ट में ये है, शाम के बज गए हैं 4 और मैं आज देहरादून जाने की सोच रहा था। संदीप को भी मैंने मैसेज कर दिया कि भाई मैं और जॉनी भाई बुलेट से निकल जाते हैं देहरादून, बुलेट देहरादून खड़ी कर दूंगा, क्योंकि फिर लद्दाख जाना है, तो पता नहीं 10-15 दिन में कब आए, तब तक वो भाई भी यूज़ कर लेगा बुलेट को, और सारा सामान यहाँ से चेकआउट ही कर देंगे। लेकिन क्या करें, आज इतना अच्छा मौसम हो गया और 3 दिन के लिए बारिश दिखाई गई है। जिस मौसम का मैं 1 महीने से इंतजार कर रहा था वो आज हो गया है। हुआ नहीं है, होने की संभावना है। पता चला मैं चला गया और यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो रहा है। दिखा तो मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल डार्क हो गया, अंधेरा। एक ही वर्ड यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, सुपर्ब। केले के पेड़ के पत्ते को देखो कितनी तेज़ी से हिल रहा है, कितने बड़े बड़े पत्ते हवा से ऐसे हिल रहे हैं।